हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेचामिति स्वाहा। तीर्थी विश्वाधि वीरांतांजलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री विश्वादे 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 वीरांतांजलि निष्णप्यामा। अरे हंत का मानो नभनि परिशनि करो ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ बंधते विधि अशुभ नशि शुभ बंधते हवि शर्म शव विधि त्रासते। पाव बोले देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री 1008 महावीर भगवान की जय। विश्ववंदनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांतिधारा होती है। आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान के समक्ष एवं पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमर पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर सुधा प्रदीप गंगवाल, हाथी गोला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर पी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या भरत पारस जैन शाह परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय मधुदी, अतुल रीना आदि, अभी रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीणा विजय, रश्मि अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराबगी शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जी जैन शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त स्वगानी परिवार, जापान वाले रंगिया, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज प्रियल, गुणांशी पहाड़िया शाह परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रमेंद्र, नरेंद्र सोरेन जी, पाटनी शाह परिवार, निखार वाले, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय जी, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से श्री कामिलाल जी सेठी, सुमिरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान, देवर, श्रीतु, सुधीर, हार्दिक, समाज, चोड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, गुनगुन सराफ शाह परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी जी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जी जैन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन शाह परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज बी एस ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, श्री पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, संभव जी जैन शाह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा जी जैन शाह परिवार, वक्सरा, गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, शीतल, नेहाल जी, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, जयश्री, ऋषभ जी, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत, स्वराबगी शाह परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी काला शाह परिवार, जयपुर, अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, झानवी, विराज पापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार,
जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंद किशोर शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासिलवाल, आकाश, निधि, बान्या, व्योम, मिंघरा, सोहनलाल कासिलवाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन, प्रचार मंत्री। गंजवासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुपेक्षा, आराधना बिलाला सा परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महक, रम्यक जैन चांदीवाला सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जी जैन सा परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन, स्वाति, साकार, श्रेया, मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गौजी गुप्ता सा परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हितांशा जी जैन समस्त उपकार एजेंसी परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, श्रीमती सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनिशी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से श्री संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, सतभैया समस्त परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जी जैन सा परिवार। और जिन्होंने एक माह के लिए शांतिधारा का गुणायतन में सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें जयपुर से सुशील कुमार, मुकेश, सीमा, अभिषेक, श्वेता, अभियंत, कार्विका, साम्या, आकर्ष, वीर जैन समस्त रानीवाला परिवार। बड़ोदरा से इंद्रवर्धन, चुनीलाल, श्रीमती श्री नीले, सौभाग्यवती, स्वाति, पुत्र अनीसी, पुत्र अनीस गया सा परिवार। बीना से श्री आदित्य जी, शशि जी, सचिन, स्वाति, आशीष, सनीता, संजय, मिली समस्त मिठिया परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कोसाक, लवन्या, भव्या, तक्ष, चूड़ीवाल समस्त परिवार। हम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। चलो जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्हें आज शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ मिला है, विशेषतः जयपुर से नवीन, नीलम, रजत, पूर्वी ठोलिया, रोहित, निरी, समर्थ, भविक, काला परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन तष्टि कन्नौज से मनोज, अमिता, मोहित, रितिका, मंगलम जैन परिवार। सिद्धार्थ जी आप जाइए। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आगरा से संजय जैन, यश जैन, नीति, गौरी जैन परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अन्य जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष रूप से शांति धारा की भावना भाई है, जयपुर से गवीश जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में माता पिता अरुण, श्रीमती संस्कृति जैन परिवार। उस्मानाबाद महाराष्ट्र से सचिन जवाहरलाल देवघरे के जन्मदिवस के अवसर पर परिवार सहित आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, सागर से नीरज पायल जैन के गर्भस्थ शिशु की रक्षा, रांची से MP अजमेरा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, ललितपुर से श्रीमती संगीता जैन, चिरगांव से भारती जैन, राहुल गोधा सागर और डॉक्टर महेश जैन, मीनाक्षी जैन अमेरिका, राजेश रोशन काला, कमल काला जयपुर, नीलम ठोलिया, नवीन ठोलिया जयपुर और स्पर्श नटानी के स्वास्थ्य लाभ के हेतु। इनके जीवन में शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ ले रहे हैं
और जो परोक्ष रूप से इसका अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में भी सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। नमो लोये शब शाहूनम चतारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो दम मंगलम चतारी लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली बनत्तो दम लोकतमो चतारी शरण भोजामि तेषण भोजामि सिद्धेषण भोजामि साहसन भोजामि केली बनत्तम धम्मम शन भोजामि ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नमरते भगवते प्रचीनाशय दोषकलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम रसिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रूम छुम पट कीटिम गाते गाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ सोन बदब्दाम लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहाय नमनिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहाय सोन बदब्दाय लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहाय नमनिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहाय सोन बदब्दाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहाय नमनिताय भामंडल सत्प्रातिहाय सोन बदब्दाय झमलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहाय नमनिताय दुंदुभि सत्प्रातिहाय सोन बदब्दाय स्मलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ओम ह्रीम अर्हं नमो हिजिनानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो परमो हिजिनानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सवो हिजिनानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो अनंतो हिजिनानं ओम शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो पदानुसारिणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो संभिन्सोदारानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो पते बुद्धानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो दित्तवानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो तत्तवानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो महातवानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोरतवानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर परक्मानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणमं भयारिणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो आमो सही पत्तानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं सर्व शांति बलीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बची बलीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो काय बलीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो क्षीर सवीनं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो शप्पि शवीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो महुषवीनं सर्व शांति ह्रीम अर्हं नमो बद्धमाननं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो लोये सर्व सिद्धाय दनानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो भयवदो महदि महावीर बद्धमान बुद्धिशीनं चेदि सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसस्यकम जलम तम गच्छयाय संपायालम लोयानम भूयानम जीवया विवादेवा रंगनेवा थम्बनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवधू में रख 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 स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देश राष्ट्र पुरस्य राज्ञः
करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करः कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरः। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय चंद्र जय प्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय 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 मुनिपम विश्वस्य विश्वाश्रियं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम बीतरागी गुरु वंदनम। गुरुदेव की आइए श्रीमान शिखर चंद जी शिखर आगरा से वे भी आ जाएं गुरुदेव कर्म कमलों में जिनवाणी अर्पित करके शास्त्र जी अर्पित करके आइए सांस लीजिए आप भी आइए शास्त्र अर्पित करके जीवन को धन्य करें। आइए और मैं गुरुदेव के प्रवचन के लिए उनसे निवेदन करूं उसके पूर्व ये बताना चाहता हूं कि बहुत निकट में तारीख 13, 14, 15 अगस्त की जबकि आप गुरुदेव के सुसानिध्य में भव्य भावना योग शिविर का आनंद ले पाएंगे उस शिविर में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। अभी भी समय है आज और कल का दिन जबकि अपना पंजीयन करा करके अपने स्थान को सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ ही समय शेष रह गया है। इस भावना योग शिविर में उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य करें। साथ ही 31 आइए क्षण कीजिए भाई साहब 31 अगस्त से 9 सितंबर तक 10 लक्षम महापर्व में सामक संस्कार शिविर का आयोजन इसी स्थान पर समय शिखर जी में ही होगा। उसमें मात्र 5100 की राशि निर्धारित की गई है। आप इस समय सम्मिलित होकर के अपने जीवन को संस्कारित करने का शुलाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने नाम का पंजीयन शीघ्रता से करा ले में और अपने आप को इस शिविर में उपस्थित करके अपने जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करें। और अब मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ निवेदन करता हूं कि गुरुदेव हम ज्ञान पिपासु आपके श्री चरण में विराजमान हैं इस भाव से कि हमें ज्ञान अमृत पान कर सकें। हमें ज्ञान अमृत पान करा करके हमारा जीवन धन्य कीजिए। नमोस्तु महाश्री नमोस्तु महाश्री नमोस्तु महाश्री। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चणमो यारो सवपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सव्येशिं मङ्गलाणं च सव्येशिं पढमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य रह सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारा जितना भी जीवन व्यवहार है वह मूलतः हमारे वचनों से चलता है। किसी के साथ हमारा जो भी व्यवहार है, संबंध है, उन सब की अभिव्यक्ति हमारे वचन करते हैं। हमारे वचनों से वो सब होता है। कहते हैं वाणी एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो वशीकरण का भी काम कर सकती है तो विस्फोटक का भी। वाणी में ऐसा वशीकरण है कि लाखों को एक सूत्र में पिरो दे, और वाणी ऐसा विस्फोट भी करा सकती है जो लाखों को छिन्न भिन्न कर दे। इसलिए संत कहते हैं अपने वचनों की शक्ति को पहचानते हुए उसका सदुपयोग करने का पुरुषार्थ करो। आज का विषय है मधुर भाषण। अनेक तरीके से लोगों ने अपने वाणी की मधुरता के संदर्भ में चर्चाएं की है। कुरल काव्य में वाणी की मधुरता के संदर्भ में क्या बात कही गई, वहाँ से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। लिखा है, औदार्य में दान से भी बढ़कर सुंदरता वाणी की मधुरता, दृष्टि की स्निग्धता और स्नेह आर्द्रता में है। वाक्य को पुनः दोहरा रहा हूँ। औदार्य में दान से भी बढ़कर सुंदरता वाणी की मधुरता, दृष्टि की स्निग्धता और स्नेहाद्रता में है। कोई तुम्हें कुछ दे न दे, पर तुम्हारे लिए दो मधुर शब्द बोल दे, तुम्हारे प्रति स्नेह भरी दृष्टि डाल दे, तो उतने मात्र से व्यक्ति का हृदय गदगद हो जाता है। हम बोलते समय क्या करते हैं, हमें इसे देखना है। आगे कहते हैं, जो मनुष्य सदा ऐसी वाणी बोलता है कि सबके हृदय को आह्लादित कर दे, उसके पास दुखों की अभिवृद्धि करने वाली दरिद्रता कभी ना आएगी। मेरी राय में मधुर वाणी बोलने वाला ही समृद्ध है, जिसके मुख से अपशब्द या अनर्गल शब्द निकलते हैं। लोक में चाहे वो कितना बड़ा श्रीमंत क्यों ना माना जाए, मेरी दृष्टि में वो दरिद्र ही है, क्योंकि मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का द्योतक है। वैचारिक रूप से वो दरिद्र है, तभी तो वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने की जगह बुरे शब्दों का इस्तेमाल उसकी वैचारिक दरिद्रता को ही प्रकट करता है।
और यदि तुम्हारे वचनों में मधुरता आ गई तो ये मान करके चलना तुमने आंतरिक समृद्धि को हासिल कर लिया। नम्रता और प्रिय संभाषण, बस यही मनुष्य के दो आभूषण हैं, अन्य नहीं। ये बात हम नीति के वचनों में बहुत सुनते हैं, पर काश हम इन्हें अपना आभूषण बना सके। मेरे अंदर नम्रता हो और मेरे वचनों में मधुरता हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी चर्चा को आगे करूं, उसके बाद 2-3 वाक्यों को और उससे पूर्व मैं रखना चाहता हूं, ताकि फिर आज के प्रतिपाद्य विषय पर विस्तार से प्रकाश डाल सकूं। सेवा भाव को प्रदर्शित करने वाला विनम्र वचन मित्र बनाता है तथा बहुत से लाभ पहुंचाता है। वे शब्द जो कि सहृदयता से पूर्ण और क्षुद्रता से रहित हैं, इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख पहुंचाते हैं। श्रुति प्रिय शब्दों का माधुर्य चखकर भी मनुष्य क्रूर शब्दों का व्यवहार करना क्यों नहीं छोड़ता। और अंतिम जो बहुत ही गहरा संदेश देता है, मीठे शब्दों को के रहते हुए भी जो मनुष्य कड़वे शब्दों का प्रयोग करता है, वह मानो पके फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फल खाता है। कुल मिलाकर इन सब का सार यही है कि अपने वचनों में मधुरता लाए। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न फटके उसके पास। तो मुख में मिठास कैसे आए और वचनों की कड़वाहट से कैसे बचूं? मुझे ये बताने की किंचित भी अपेक्षा नहीं दिखती कि मैं आपको बोलूं कि मीठी वाणी बोलने का बहुत अच्छा फल है। आप जानते हैं, और ये आज से ही नहीं जानते। उससे थोड़ा संकेत कर दो। ये आज से ही नहीं जानते, बचपन से जानते हैं। हमें तो बचपन में पाठ पढ़ाया गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप वो शीतल होए। तो वाणी की मधुरता का संदेश तो हमें रोज दिया गया, पर फिर भी अपने जीवन में मधुरता क्यों नहीं आई? 4 बातें आज के संदर्भ में। अपशब्दों से न बचने के कारण और मधुरता को अपनाने के लिए आज मैं आपसे 4 बातें करूंगा। मुख से अपशब्द या वाणी का असंयम क्यों है? क्रोधवश, लोभवश, भयवश और मजाकवश, आदतवश, ये हमारे मुख से वाणी में असंयम लाते हैं। अगर आप अपने वचनों को नियंत्रित करना चाहते हो तो पहले क्रोध पर नियंत्रण करने का अभ्यास करो। आप देखिए कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसके वचनों की क्या दशा होती है।
कहते ये आपे से बाहर है, यानी उसे होश नहीं, विवेक नहीं, और विवेक के अभाव में संयम पल ही नहीं सकता। विवेक के आवेग में सब कुछ नष्ट होगा। जब गुस्सा होता है तो क्या हाल होता है? कुछ होश होता है किसको क्या बोल रहे हैं? नहीं ना। तो हमें अपने क्रोध पर अंकुश रखने का अभ्यास बढ़ाना है। उसके लिए क्या करो? जागरूकता लाओ। जो आदमी गुस्से में अंट संट बकता है ना, एक बहन जी थी, उसने एक दिन मुझसे अपनी व्यथा बताई कि हमारे पति महाराज ऐसे तो ठीक रहते, लेकिन जब कभी उनको गुस्सा आता है ना तो क्या बोल देते, कोई उनको होश ही नहीं रहता महाराज जी, और इससे हमारे सबसे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो हमने कहा एक काम करो, जब वो गुस्सा में कुछ बोलने लगे ना तो तुम चुपचाप अपने मोबाइल को रख कर उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर दो, उनसे कुछ मत बोलो, और उनको इसका आभास भी मत होने दो कि हमारी बात की रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्ड हो जाने के बाद जब वो आदमी ठंडा हो जाए तो एक दो दिन बाद उसको सुनाओ कि देखो आपने उस मौके पे ये बोला था, क्या ये शोभा देता है? बोले महाराज ऐसा करे तो, बोले बस एक सावधानी रखना, ऐसा उसका मूड देख करके ही उसको बताना, बाकी टाइम में मत बताना। आपको क्या बताऊं, थोड़े ही दिन बाद वो दोनों आए, बोले महाराज जी इसका तो चमत्कार हो गया। बोले क्या? बोले जब मैं उनको सुनाती तो बोले अरे ऐसा तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल बहुत गलत कर दिया महाराज जी। शुरुआत में तो इनको यही फील हुआ मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, पहले सबसे शुरू में आया कि निकल गया क्या करे, थोड़े दिन बाद उनको लगने लगा कि नहीं बोलना नहीं चाहिए, मैंने गलत फील किया, और महाराज जी उसके और आगे बढ़ गए तो उनका कहा नहीं मुझे अब क्षमा मांग लेना चाहिए, ये मैंने गलत किया। हमने कहा ये सुधार की शुरुआत है। हम लोगों के जीवन में दुर्बलताएं इसलिए प्रवेश करती है क्योंकि हम उन्हें स्वीकार लेते हैं, वो अबुद्धि पूर्वक हमारे भीतर प्रकट होती है। हमें अतः ही पता नहीं आता कि ये वेग कब आया और कब चला गया। जब हम उसका एहसास करने लगे कि हाँ हमने गलती की है, तभी गलती के सुधार की कोई प्रक्रिया होगी, तभी हम उसे दूर करने में समर्थ हो सकेंगे। तो गुस्से को नियंत्रित करने का अभ्यास कीजिए। अक्सर गुस्से में अनर्गल ही निकलता है। कहते हैं क्रोध में आदमी की आंखें बंद होती है और मुंह खुल जाता है, यानी विवेक नष्ट होता है और जबान खुलती है, तो फिर क्या होगा? सत्यानाश होगा। और क्या होगा? महाभारत होगा। और क्या होगा? रोज कुछ ऐसा ही तो घटता है। एक आदमी गुस्से में अपने नौकर को अंट शंट बोल रहा था, गालियां दे रहा था। इसी बीच दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। उसने उसी तेवर में कहा जावे देख कौन गधा आया है। नौकर गया और लौटकर कहा जी आपके पिताजी। जावे देख कौन गधा आया है। नौकर लौट कर कहा जी आपके पिताजी। उसने कहा किस गधे से मिलने आया है? जी आपसे। क्या हो गया? वास्तव में जो गधा है वही ऐसा प्रलाप करेगा। समझदार के मुख से ऐसा प्रलाप नहीं होता। तो क्रोध के वेग में वचनों का नियंत्रण खोता है। इसलिए वचनों पर नियंत्रण लाने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कीजिए। दोनों चीजें साथ साथ। और क्रोध पर नियंत्रण लाने के लिए जब आप शांत हो उस समय
भावना योग का अभ्यास कीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये संस्कार आएंगे आपके अंदर, गुस्सा शांत होगा। बस तब आपको ये बात तब समझ में आएगी, ये इस बात का असर भी तब होगा जब आपको आपके क्रोध का आभास होगा। ज़्यादातर लोगों को तो लगता ही नहीं कि मैं क्रोध करता हूँ। उससे बोला नहीं जी मैं कहाँ क्रोध कहाँ करता हूँ, ये तो मेरी भाषा है। क्रोध को ही जो अपनी भाषा बना ले उसके जीवन की परिभाषा कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये स्थिति बनती। दूसरे क्रम में लालच में आदमी कुछ भी बोल देता है, भयवश भी व्यक्ति कुछ बोल देता है, डर के मारे भी अनर्गल बोलता है, मजाक मजाक में भी व्यक्ति बहुत कुछ बातें बोल देता है। और कुछ लोगों की आदत ही बोलने की होती है। इन पर अंकुश लगाएं। इन पर यदि अंकुश लगाएंगे तो आप अपने वचनों में संयम रखने में समर्थ हो पाएंगे। अब सवाल है अंकुश कैसे लगाएं? आप चाहते हैं कि मेरे वचनों में मधुरता आए, चाहते हैं, है ना? बस मैं उतनी ही बात बोलूँगा आज। वचनों में मधुरता लाना चाहते हो तो इन पर तो ध्यान दे ही। 4 बातें ख्याल रखो। जिन 4 बातों की चर्चा मैं अभी आप सबसे करने जा रहा हूँ बड़े प्रैक्टिकल हैं, ध्यान रखेंगे तो अपने आप इसको आप अपने अंदर परिवर्तन पाएंगे। पहला, एक संकल्प लें कि मुझे अब मधुर बोलना है। क्या कहना है? मुझे अब मीठा बोलना है। ये संकल्प लें और इस संकल्प की पुष्टि के लिए एक दूसरा संकल्प लें कि जब भी मैं अपशब्द बोलूँगा मंदिर के गुल्लक में 100 रुपये की पेनाल्टी दूंगा। 10 से चालू करो, 10 से चालू करो। मैं अपशब्द मुझे नहीं बोलना है, अनर्गल नहीं बोलना है, मीठा ही बोलना है। और जब मुझे एहसास हो जाए कि मैंने अनर्गल बोला है 10 रुपये की पेनाल्टी डालूंगा। पहला चरण, खुद को आभास हो अनर्गल नहीं बोलूंगा। ये विचार अगर मन में होगा ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाओगे। एक भाई की बड़ी प्रॉब्लम थी ऐसी, मैं जब कोलकाता में था तो मैंने उससे कहा कि भाई एक काम करो, तुम बोलते हो तो अब ये तय कर लो कि जब भी मेरे मुख से अपशब्द निकलेगा मैं 100 रुपये की पेनाल्टी डालूंगा। बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था और उसकी आदत ऐसी थी कि मेरे सामने भी उसके मुख से अपशब्द निकल गया, आदतन, अबुद्धिपूर्वक। कई लोगों की आदत होती। तो मैंने उनको बोला कि तुम चाहते हो इससे बचना? हाँ बोले चाहते हो। बोले इसमें बचो, 100 रुपये की पेनाल्टी डालो। बोले महाराज पता ही नहीं लगता कब बोल दूँ। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारी धर्मपत्नी साथ में, इसको मैं बोल देता हूँ, तुम्हें टोकेगी। तुम्हें इसकी बात का बुरा तो नहीं लगता? बोले महाराज इसकी बात का बुरा नहीं लगता, ये कभी भी बोल दें। बोले चलो ये तुम्हारी मददगार बन सकती है। मैंने उनसे कहा जब भी अपशब्द बोले तुम इनको एहसास दिलाना। वो अपशब्द बोले और ये एहसास दिलाए कि 100 की पेनाल्टी लग गई। वो व्यक्ति 1 सप्ताह बाद आया, 1 सप्ताह बाद आया, बोला महाराज पहले दिन 2700 की पेनाल्टी लगी। 2700 डाला उस आदमी ने।
और महाराज जी फिर घटते गया। बस आज मैं आपके पास आया हूँ कि कल का दिन ऐसा बीता जिसमें एक बार भी पेनाल्टी नहीं लगी। और हमने पूछा टोटल कितने लग गए? बोले महाराज टोटल 7200 लगे हैं, लेकिन 7200 में हम इस स्थिति में पहुंच गए कि इतना अवेयरनेस आ गया कि हम बच गए। तो पहला है संकल्प। मुझे कटुक्ति कहना ही नहीं है, मुझे मीठा बोलना है, और अगर मुख से कड़वे बोल निकले तो पेनाल्टी देना है। चालू कर सकते आप? अगर अपने आप को सुधारने की तत्परता होगी तो तुम्हारे लिए पैसा नहीं दिखेगा, तुम्हें अपना मिजाज दिखेगा, अपने दोष दिखेंगे, अपनी दुर्बलता दिखेगी, और उसे दूर करने का संकल्प जगेगा। तो मजबूत संकल्प ये बना लीजिए, ठान लीजिए कि नहीं मुझे ऐसे शब्द बोलने ही नहीं हैं। कोई भी दोष या दुर्बलता क्यों ना हो, उससे मुक्ति का रास्ता ही ये है। संकल्प ले लीजिए, ठान लीजिए बस, और हो तो फिर सजा दे दीजिए। दूसरा सजगता। अपने संकल्प के प्रति सजग होइए। जब भी आपके मुख से ऐसे शब्द निकले, सावधान, गलत हो गया। समझ गए? बोलने से पहले हमें जागरूक रहना है कि इसका परिणाम क्या है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप जब हम लोगों के पास आते हो, कुछ भी बोल देते हो क्या? क्यों? क्यों? महाराज सोच समझ करके बोलते हैं, समझ रहती कि आप हैं, हमारे पूज्य हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके सामने ऐसे अनुचित शब्द तो सोच भी नहीं सकते। क्यों? हमारे डंडे का डर है क्या? हमारे पास कोई डंडा ही नहीं है। नहीं, आपके अंदर ऐसी समझ है, ऐसी सजगता है कि आपको पता है कि यहां पर मुझे कैसा आचरण रखना चाहिए, है ना? चलो हमें तो दूर कर दो। दुकान पे बैठते हो, ग्राहक आता है, कई ग्राहक दिमाग चाटने वाले भी आते हैं, कुछ लेना देना नहीं है, पर उन पर झल्लाते हो क्या? कुशल व्यापारी कभी नहीं झल्लाता, मधुरता से पेश होता है, क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक के साथ अगर हम गलत व्यवहार करेंगे धंधा चौपट हो जाएगा। ये सजगता उसके अंदर होती है। इसका मतलब जहाँ व्यक्ति में जागरूकता होती है, सजगता होती है, वहाँ अपने आप संयम आ जाता है। तो ये व्यवहार हम हर किसी के प्रति क्यों नहीं कर सकते? सजग रहना सीखिए। मुझे ध्यान रखना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे वचनों का प्रभाव क्या होता है। बोलने के बाद तो मुख से एक बार शब्द निकल गया, लौट करके नहीं आएगा, उसका परिणाम भयानक होगा। कमान से निकला तीर फिर भी व्यर्थ हो सकता है, पर मुख से निकला वचनों का बाण जिसको भी लगता है बीध डालता है। इसलिए हमें बाण नहीं छोड़ना है, अपने मुख से निकलने वाले शब्दों को वाणी की तरह नहीं,
वीणा की तरह मधुर बनाना है, जो हर किसी के हृदय को आनंद से भरे, झंकृत करे। सजगता, बोलने से पहले तोल लेने का विवेक, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये जागरूकता अंदर होनी चाहिए। अक्सर लोग बोलने के बाद पछताते हैं। अरे हम ऐसा बोले नहीं कि पछताना पड़े, है ना। एक कहावत है, सोच करे सो सूर है, कर सोचे सो धूर। सोच करे सो सूर है और कर सोचे सो धूर। यानी कोई भी आचरण करने से पहले जो सोचता है वो सूर होता है, वो आगे बढ़ेगा, सफल होगा। और बिना विचारे कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, बाद में रोएगा और क्या होगा। सजग रहिए। आपको मुख से शब्द उच्चारित करने के पहले संपादित करने की कला सीखनी चाहिए। ये सजगता से होती। हम लोग बोलते, कुछ भी बोलने लगे तो आप यहाँ आओगे क्या? हाँ? नाप तौल करके बोला जाता है। और ये नाप तौल क्यों है? क्योंकि मैं सजग हूँ, जागरूक हूँ अपने प्रति, अपने स्वरूप के प्रति। तुम्हें भी सजग रहने की जरूरत है। और इस सजगता में मददगार बनेगा तुम्हारा स्वरूप बोध। मैं कौन हूं, मेरी पोजीशन क्या है, ये काम मेरे योग्य करने योग्य, मेरे लिए करने योग्य है या नहीं। ये बात हृदय में बैठ जाए, सजगता आ जाएगी, फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तीसरे क्रम में है समीक्षा। क्या? समीक्षा। आप सुबह से शाम तक के विचारों को और व्यवहार को रिकॉल करो। एक कोने में बैठो, बैठ करके देखो कि आज सुबह से याद करो किसको किससे हमने क्या क्या बोला, कहीं गलत तो नहीं बोला, किसी के साथ दुर्वचन तो मैंने नहीं कहे, मेरे वचनों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मन ही मन उसकी निंदा गढ़ा करे, हाँ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उससे क्षमा मांगूंगा, उसको क्षमा करूंगा। ये भाव अपने अंदर जगाइए। अगर संभव हो तो उसी समय उसको फ़ोन करके एक बार बोल दीजिए, भैया माफ़ करना, मैंने बोल तो दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आपको तकलीफ़ हुई होगी, मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। आगे आपके साथ और आपके साथ ही क्या, आप जैसे औरों के साथ भी मैं ध्यान रखूँगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कर सकते हैं ऐसा? अरे महाराज ऐसा करेंगे तो फिर वो क्या, हमको तो फिर कुछ गिनेगा ही नहीं, छोटा मान लेगा। धन्य हो भाई, खोटा बनने को राजी हो, छोटा बनने को तैयार नहीं। छोटा बन जाओ, खोटा मत बनना। ऐसी भावना अंदर में जगनी चाहिए। ये समीक्षा हो, सुधार पक्का है। अब जो चल रहा है सो चल रहा है, धक्का प्लेट, तो फिर अंतर कैसे आएगा, बदलाव कैसे आएगा? रोज प्रवचन सुनोगे फिर भी वही बोलोगे तो क्या होगा? वचनों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है।
तो अपने व्यक्तित्व को गरिमापूर्ण बनाना चाहते हो तो वचनों पर संयम चाहिए, और वचनों पर संयम किसी के कहने मात्र से नहीं आएगा या प्रवचन सुनने मात्र से नहीं आएगा, तुम्हें उसके लिए सारा अभ्यास करना होगा। समीक्षा कीजिए, आत्मालोचन कीजिए और उसे देख करके फिर उसमें संशोधन कीजिए। जैसे जैसी समीक्षा होगी वैसा वैसा संशोधन होगा, अंतरंग की शुद्धि होगी। और चौथा चरण है सुझाव। क्या? आत्म सुझाव। अपने अवचेतन मन में ये सुझाव भर दीजिए, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मधुर बोलना है, मुझे प्रिय बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सुंदर बोलना है। करिए। एक भाई जिसके जीवन में बड़ी दुर्बलता थी, दिल का साफ था पर बोली का खराब, तो अक्सर जो उसको समझते नहीं थे उनके साथ उसकी बड़ी अनबन हो जाती थी, कोई उसको लाइक नहीं करता था। आज कर्कश बोलने वाले को कौन लाइक करेगा। एक दिन व्यथित मन से मेरे पास आया तो मैंने उसे अनेक उपाय बोलने देने के साथ साथ ये आत्म सुझाव रखने के लिए कहा और उसको एक मंत्र दिया। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। और मैंने उससे कहा इसे अपने रिंगटोन में ले लो, मेरी ही आवाज़ में ले लिया। और मैंने उससे कहा कि तुम रोज एकांत में बैठकर 108 बार इसे मंत्र की भांति दीर्घ उच्चारण पूर्वक दोहराओ। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। हमने कहा अपने डेस्क पे लिख लो, जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ। उतने विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि 3 मिनट में मेरा समय पूरा हो रहा है। उसने फॉलो किया। सबसे मजे की बात जो है वो ये है कि अब मैंने उसको बोला था जब भी तुम ये मंत्र को दोहराओ तो ये कहना, ऐसा देखना कि तुम्हें महाराज ऐसा निर्देश दे रहे हैं, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। उसने 3 महीने तक लगातार ऐसा किया और आकर कहा महाराज चमत्कार हो गया, क्योंकि जब भी मेरा पारा चढ़ने को होता है मेरे आँखों के सामने आप झूल जाते हो और कहते हो कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। महाराज अब मैं बहुत शांत हो गया हूँ, मेरे वचनों में मिठास आ गया है।